वेलकम टू एसपीएच ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। हम आप लोगों को आज अंतर्गत कोण कैसे निकाला जाता है इसको बताएंगे। ठीक है, दिक्मानों की सहायता से रेखाओं के अंतर्गत कोणों की गणना। ठीक है, चलिए पहला हम देख लेते हैं। व्हेन बियरिंग आर इन WCB सिस्टम, जब हमारा दिक्मान WCB में दिया हो तब हम अंतर्गत कोण कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसके दो नियम होते हैं। नियम 1 देखिए, यदि दोनों रेखाओं के दिक्मान उनके काट बिंदु से दिए हो तो दोनों दिक्मानों का अंतर ही अंतर्गत कोण होगा। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, यदि दोनों रेखाओं के दिक्मान उनके काट बिंदु से, ठीक है, काट बिंदु से दिए हो तो दोनों दिक्मानों का अंतर ही दोनों दिक्मानों का अंतर ही अंतर्गत कोण होगा। ठीक है, यदि यह अंतर 180 से कम है तो यह भीतरी कोण होगा, और यदि 180 से अधिक होगा तो यह हमारा बाहरी कोण होगा। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, एक इंटीरियर एंगल होता है, एक एक्सटीरियर एंगल होता है। ठीक है, अगर 180 से हमारा अधिक हो गया तो हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ, जो 180 से कम हुआ तो इंटीरियर एंगल हुआ। ठीक है, चलिए, और इस स्थिति में बाहरी कोण को 360 अंश से घटाने पे हमारा भीतरी कोण प्राप्त हो जाता है। जैसे हमें बाहरी कोण मिल भी गया तो हम इंटरनल एंगल निकालने के लिए हम 360 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा इंटरनल एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, हमारा एक दिया है काट बिंदु ए। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया है। हमारा AB का दिक्मान दिया है, AB का दिक्मान हमारा अल्फ़ा 1 है। ठीक, बियरिंग ऑफ AB दिया है हमारा अल्फ़ा 1। AC का बियरिंग दिया है हमारा अल्फ़ा 2। ठीक है, नॉर्थ से हम चले, AB का बियरिंग दिया है, मतलब हम नॉर्थ से चल रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ से हम चले तो AB का बियरिंग हमारा अल्फ़ा 1 पता चल गया। ठीक है, अब AC का अल्फ़ा 2 दिया है तो AC यहाँ पे है, हम नॉर्थ से ही चलेंगे, नॉर्थ से चले हम AC का हमें बियरिंग दिए मिला है अल्फ़ा 2। ठीक है, तो इन दोनों का जो बीच का, इन दोनों रेखाओं का जो बीच का कोण होता है BAC, यही हमारा क्या होता है, यही जो हमारा होता है, यही हमारा क्या होता है, अंतर्गत कोण होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, एक बात हम बता दें, जो बियरिंग और एंगल में अंतर क्या होता है। ठीक है, बियरिंग और एंगल में अंतर। ठीक है, चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये हमारा होगा। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। ये जो कोण बनेगा नॉर्थ से जो बनेगा कोण हमारा हो अल्फ़ा 1, या इधर हमारा हो गया अल्फ़ा 2 हो गया। ये हमारा क्या होता है, बियरिंग होता है। ठीक है, अब कोई पॉइंट हमारा है वो दिया है, ये जो OA जो रेखा है या OB जो रेखा के बीच का जो कोण होता है हमारा वो एंगल होता है। ठीक है, ये हमारा एंगल होगा, ये हमारा बियरिंग होगा। ठीक है, ये हमारा एंगल होगा, ये हमारा बियरिंग होगा। ठीक है, जब हम कोई चीज़ यामोत्तक संदर्भ में नापा जाता है तो हमारा बियरिंग होता है, और जो सीधे दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा, जो कोण बनता है वो हमारा एंगल है। ठीक है, चलिए, तो हमारा BAC कितना, हमारा
अंतर्गत कोण तो यही हुआ ना, BAC, यही हमारा अंतर्गत। इसको हम निकालें कैसे, हमारे यहाँ से यहाँ दिया है α2 दिया है, माइनस हम एक घटा देंगे तो हमारा एक कोण निकल जाएगा, मतलब α2 माइनस α1, ठीक है, तो हमारा अंतर्गत कोण निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नियम 2 देख लेते हैं। यदि दोनों रेखाओं के दिक्मान बियरिंग भिन्न भिन्न बिंदुओं से लिए गए हों, अर्थात दोनों रेखाओं का काट बिंदु एक न हो, काट बिंदु एक न हो, मतलब हमारा काट बिंदु एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, यदि दोनों रेखाओं की दिक्मान बियरिंग भिन्न भिन्न बिंदुओं से लिए गए हो, अर्थात दोनों रेखाओं का काट बिंदु एक न हो। ठीक है, जैसे हमारा एक बिंदु यहाँ पे, दूसरा बिंदु यहाँ पे, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदु हो गए। ठीक, चलते इसमें हम अंतर्गत कोण कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा एक काट बिंदु यहाँ होगा, दूसरा काट बिंदु यहाँ है। ठीक है, हमारे नॉर्थ साउथ हम बना लिए। यहाँ से हमें AB रेखा का AB, यहाँ B है, यहाँ C है, A यहाँ है, B यहाँ, C है, हमें AB रेखा का बियरिंग दिया है, दिक्मान दिया है, बियरिंग ऑफ AB दिया है हमारा α1। तो नॉर्थ से चले हम AB रेखा तक चले, जो कोण जो दिक्मान आया वो हमारा α1 हो गया। ठीक है, अब हमारा AB पॉइंट, B से हम C चले। ठीक है, अब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, हम नॉर्थ से चलें और BC रेखा तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये हम नॉर्थ से चले BC रेखा तक जाए तो हमारा कौन होगा, BC α2, तो ये हमारा α2 हो गया। ठीक है, दिक्मान ऑफ BC हमारा ये हो गया। ठीक है, BC के दिक्मान हमारा α2 हो गया। अब हमारा AB का, हमारा बैक बियरिंग ऑफ AB क्या होगा, बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB बराबर क्या होगा, हम जानते हैं 4 बियरिंग प्लस माइनस 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा हमारा क्या हो गया, α1 प्लस 180 अंश, ये हमारे बैक बियरिंग ऑफ लाइन AB की बैक बियरिंग हमारा क्या होगा, हम यहाँ ना से चले और AB रेखा तक चल रहे हैं, हम AB रेखा तक चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा एक मिला कितना, α1 प्लस 180 अंश। ठीक है, ये हमें यहाँ निकाल दिए। ठीक है, अंतर्गत कोण क्या होता है, ABC, हमारा A टू A, यहाँ से AB, यहाँ BAC, हमारा ये कोण क्या होगा, अंतर्गत कोण होगा। ठीक है, अंतर्गत कोण हुआ तो हमारा क्या हुआ, ABC बराबर हमारा अंतर्गत कोण हुआ। ठीक है, हमारा होगा क्या, हमारा A तो दिया है, यहाँ तक हमें पता है कितना हुआ, α1 प्लस 180 अंश। ठीक है, अब हम इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा इतना पता चल जाएगा, माइनस α2, तो हमारा यही हुआ कोण ABC। ठीक है, अंतर्गत कोण। ये एक बार हम फिर बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा कोण ABC, यही हमारा इंटरनल दिक्मान हुआ, अंतर्गत कोण हुआ। ठीक है, ये हम निकालेंगे कैसे, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है बैक बियरिंग। ठीक है, इसमें से हम A निकाल देंगे तो हमारा A पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम α1 प्लस 180 अंश हम A होगा, AB का बैक बियरिंग हो गया, इसमें से हम BC का 4 बियरिंग निकाल देते हैं माइनस A। तो इस तरफ से हम कह सकते हैं
कोण बी बराबर बैक बियरिंग ऑफ लाइन, इस पर हम कर सकते हैं कोण बी बराबर बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस 4 बियरिंग ऑफ लाइन वी सी। ठीक है, ये हमारा अंतःकोण निकालने की एक तरह से फार्मूला हो गया। कोई भी कोण हम निकाल सकते हैं, जैसे यही नहीं है, मान लीजिए हम कोई और रेखा निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम, जैसे हम सी का निकालना है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी सी माइनस 4 बियरिंग ऑफ लाइन सी डी। ठीक है, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, इसको हम चलिए आगे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया है फॉलोइंग आर द बियरिंग ऑफ लाइन ओ ए एंड ओ बी, फाइंड आउट द इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, हमें दो रेखाओं की दिक्मान दिया है, ठीक है, उनके अंतर्गत कोण निकालना है। ठीक है, लाइन दिया है, यहाँ बियरिंग दिया है ओ ए, और ओ ए का बियरिंग दिया है 30 अंश 30 मिनट, ओ बी का बियरिंग दिया है 160 अंश 30 मिनट। ठीक है, फिर ओ ए का दूसरा हमारा है, ओ ए का है 28 अंश 00 मिनट, और ओ बी का दिया है 328 अंश 30 मिनट। ठीक है, चलिए हम पहला लेते हैं ओ ए का दिक्मान दिया, ओ ए का दिक्मान हमारा मान लीजिए ओ पॉइंट ओ है, एक काट हुआ है। ठीक है, ओ ए का दिक्मान 30 अंश 30 मिनट दिया, मतलब 30 अंश 30 मिनट हमारा यही होगा। ठीक है, यहाँ से हम नाश से चले हमारा ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमारा 30 अंश 30 मिनट हो गया। ठीक है, अब हमारे देखिए वही बिंदु ओ बी दिया, ओ से चिला है बी तक। ठीक है, ओ बी रेखा। ठीक है, 160 अंश 30 मिनट, 160 अंश 30 मिनट हमारे यहाँ तक 180 होता है, 160 हमारा इधर कहीं आएगा। ठीक है, यही आएगा। तो हम यहाँ से चले यहाँ तक। ठीक है, ए ओ पी हमारा हो गया, ए हमारा कितना हो गया 160 अंश 30 मिनट। ठीक है, तुम्हारा अंतर्गत कोण हमारा यही है, ये हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, हम ओ बी का दिक्मान माइनस ओ ए का दिक्मान कर देंगे। ठीक है, बियरिंग ऑफ bearing of OB minus bearing of OA। ठीक है, 160 माइनस 30 अंश 30 मिनट, तो हमारा कोण पता चल जाएगा 130 अंश 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि हमारा ये 180 से कम है तो हमारा इंक्लूडेड एंगल होगा। ठीक है, कोण हमारा ओ ए, कोण ए ओ बी। ठीक है, ये हमारा कोण ए ओ बी निकल रहा है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं, हमारा ओ ए बराबर 28 अंश 0 मिनट, 28 अंश 0 मिनट हमारा यही आएगा।
ये ठीक है। ये ना से चले हम 28 अंश, ठीक है। और ये ओ काट है हमारा, ठीक है। अब दूसरा है ओ बी हमारे 328 अंश 30 मिनट। हम यहाँ चल दिए, हमारा 328 यहीं पे आएगा, यहीं पे लगभग, ठीक है। यहाँ से हम चल दिए, ना से चले 328। ये हमारा कोण कितना होगा, 328 अंश 30 मिनट, ठीक है। अब हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। हमारा इन दोनों का कोण हमारा क्या हो गया, ए ओ बी, ठीक है। यही हमारा कोण हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से हम क्या करें, निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है हमारा, ये आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या करती है, हमारे कोण दिया है, जैसे जब हम कोऑर्डिनेट वगैरह जनरली निकालते हैं, हम 360 अंश हमारा पूरा एंगल होता है, ठीक है। इतना हमारा पूरा दिया है, कितना, 328 अंश 30 मिनट। ये हमारा कोण हमारा कितना होगा, 360 में से घटा देंगे हमारा, ठीक है। 360 से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 30 हो गया, 31 30 आ जाएगा, 31 अंश 30 मिनट। अब हमारा इंक्लूडेड एंगल क्या है, ये हमारा इंक्लूड एंगल है, ठीक है। ओ ए बी बराबर हमारा यही है, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, 31 अंश 30 मिनट और 28 अंश 00 मिनट, तो हमारा आ जाएगा 30 मिनट और 1 9 और 3 2 5 59 और 30, ये हमारा 59 अंश, इसके हिसाब से हमारा 59 अंश 30 मिनट आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये तो पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार हमारा क्या हो है, देखिए, ठीक है। दूसरा ये हमारा प्रकार है, कोण ए ओ बी बराबर बियरिंग ऑफ ओ बी माइनस बियरिंग ऑफ ओ ए, ठीक है। ए ओ बी बराबर हमारा ओ बी का बियरिंग कितना है हमारा, 328 अंश 30 मिनट माइनस ओ ए का है 28 अंश मिनट, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, हमारा कोण ए ओ बी 28 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा देखिए 180 से अधिक है, इसका मतलब ये तो हम कहीं नहीं, ये हमारा बाहरी कोण हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल हुआ। हमें अंतर्गत कोण निकालने के लिए कहा, हम बताए थे कि ऐसी केस में जब 80 हमारा एक्सटर्नल एंगल दिया रहेगा तो उसमें हम क्या करते, 180 हम 360 घटा देंगे तो हमारा इंटरनल एंगल निकल आएंगे। तो भीतरी कोण के लिए क्या होगा, हमारा कोण ए ओ बी बराबर 360 अंश माइनस 330 मिनट, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, 59 अंश 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, ये तो हम बता दिए जनरली। अगर हमें सिंपल में कोई पूछा जाता है
इसका अंतर्गत कोण कितना है, तो ये आसानी से हम बता दिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ऐसे ही हमारा दूसरा है, जब हमारा ये देखिए व्हेन बियरिंग आर गिवन इन आरबी सिस्टम। ठीक है, इसको हम बता नहीं रहे, ऐसे बता रहे हैं। मान लीजिएगा आरबी सिस्टम अगर कोई दिया है, ठीक है, उसको क्या, उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नया नहीं है, बस सिंपल एक ही चीज़ है। उसको हम पहले हम डब्ल्यू सी बी में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर यही प्रोसेस उसमें भी लगेगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर हमारे कोई दिक्मान हमें दिया है, आरबी में दिया है, उसका हमें अंतर्गत कोण निकालना है, तो पहले हमें जो आरबी में दिया है उसको हम डब्ल्यू सी में कन्वर्ट करें, वो चेंज करेंगे, फिर उसका हमें फिर उस डब्ल्यू सी बी के माध्यम से हम उसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम अगला वीडियो इस पे और जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं जो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, उसको हम बताएंगे। ओके, धन्यवाद।